इसी उत्साह को थामे हुए बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारी अगली प्रस्तुति का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। मुंशी प्रेमचंद, साहित्य सम्राट, महालेखक, पता नहीं कितने नामों से पुकारा जाता है इनको। जब कभी भी हिंदी साहित्य की बात कहीं होती है, इनका नाम उसमें जरूर लिया जाता है। पर ये कहानी उनकी लिखी हुई नहीं है, ये कहानी लिखी गई है श्री हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। इसको आप हमारा स्नेह मान सकते हैं परसाई जी की तरफ, या फिर कुछ भी, पर हम उनकी ये कहानी चाह कर भी नहीं छोड़ पाए। हम चाहते थे कि कोई और कहानी ली, पर इस बार नहीं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। और इस कहानी का निर्देशन किया है राजीव मैनी जी ने, शशांक चौरसिया जी ने और रानी सोनकर जी ने। तो बिना वक्त जाया किए चलते हैं इस प्रस्तुति की ओर। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हाँ, जल्दी जल्दी चला। आज एचओडी मैडम आने वाली इंस्पेक्शन करने के लिए, और मैं नहीं चाहता कुछ भी गड़बड़ हो। अरे साहब इतना घबराते क्यों हो? अरे आती होंगी कोई, मुझे क्या, सगाराम यही था, यही है और यही रहने वाला है। अरे क्या बड़बड़ा रहा है? हाँ जल्दी जल्दी चला तू। सुना है मैडम दिल्ली से आ रही है। अरे बड़ी सख्त मिजाज है यार। जी हाँ, बड़ी सख्त मिजाज है। अरे कितने साहब मैडम आए और कितने चले गए, इनकी तो फितरत से वाकिफ हूँ मैं। कोई नया आएगा और धूल जड़ेगी, कुछ पुरानी कुर्सियों की और कुछ लोगों की, ताकि दबदबा कायम रहे। और भी वही पुराना रोना, देख लेना। खरम ये कुर्सी यहाँ क्यों रखी है? अरे सही से रखी सर। ये कुर्सी, हाँ तू रहने दे, मैं कर लेता हूँ। ये कुर्सी भी रख दो, ये भी ऐसी पड़ी। आराम। अरे सखाराम, ये कबाड़ यहाँ क्यों पड़ा है? अरे जल्दी बाहर कर इसे। ये कबाड़, अरे जल्दी कर दे तो कर। बाहर? बाहर कहाँ? मेरे सर पर रख दे। अच्छा सर पे। सखाराम, कहीं भी ले जा, लेकिन यहाँ से हटा। ठीक है ठीक है। अरे अरे तो कौन हो, यहाँ कहाँ चली आ रही? सखाराम मैडम है वो। नमस्ते मैडम। तुम कौन? मैं सखारा मैडम, अब प्रेग्नेंट हूँ। सखाराम परमानेंट मैडम, परमानेंट। मुबारक हो। पर ये सब कहाँ लिए जा रहे हो? कुछ कुछ पुराना सामान है, धूल लगी थी, सोचा धूप दिखा दो। कबाड़ है मैडम, कबाड़ है कबाड़। मुझे तस्वीर दिखाओ जरा। अच्छा तस्वीर, ऊपर करो इसको। हाँ हाँ धूल मिट्टी हटा दी। हाँ मैडम। ओह, ये important। सुनो, मैडम रामचंद्र नाम है मेरा। पिछले 7 वर्षों से लगातार इस आज शाम ठीक 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे मैडम। एक मीटिंग बुलाओ। ओके मैडम। ना 4:15 ना 4:30, ठीक 4। ओके मैडम, जी जी बिल्कुल। ठीक है, मीटिंग बुलाओ। सर मुलाते ही होले पड़ गए। चल मीटिंग की तैयारी करें। किसका क्या करूँ? इसी आफत की वजह से तो सारी मीटिंग अरेंज हो रही है। लेकर चल इसे भी। चलो। हाय चक्का 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 है तू, हाय चक्का 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 हूँ मैं।
लगे पड़े हैं खबरों के पीछे, कभी इधर भागना पड़ता है कभी उधर। थक गई होंगी, अब बैठ जाइए। वैसे सखाराम, ये जो नई एचओडी मैडम आई है, कैसा मिजाज है? कुछ गर्मा गर्म बताओ सखाराम। मिजाज? अरे मिजाज का क्या बताऊं मैडम, कुर्सी कुर्सी का किस्सा है, जिस पर बैठकर बकरी भी दाड़ने लगती है और वही छिन जाए मैं आना शुरू नहीं। बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो सखाराम। शुक्रिया मैडम। हेलो। हाँ, अरे काम कीजिए, वो किताबें भेज दीजिए। हाँ, प्रिंटिंग के लिए भेज दीजिए उसे। ओके, ठीक है, बस ये एक मीटिंग है, खत्म करके आता हूँ मैं। ऑलराइट। मीटिंग कितनी देर में शुरू होने वाली है? सर बस 15 मिनट बाकी है। मालिनी जी, जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। एचओडी मैडम बस आ रही है, पहले बाकी सब आ जाए पहले। ओके, ठीक है। आप बताइए कैसे, आप कैसे हैं? मैडम बस काम में लगे हुए हैं। अच्छा। आप सुनाइए कुछ नई ताज़ी, आपको तो सब पता होता है। नहीं, ताजी के पीछे ही लगी हुई हूँ आजकल। अच्छा, वैसे आप ये इधर उधर भागती रहती हैं, जी माशाल्लाह काफी फिट है। थैंक यू। वैसे मंजू जी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? आ रही है सर वो भी, लीजिए पानी लीजिए आप। ओके। वैसे केशव जी, हाँ? मैं कह रही थी कि ये खबरों के सिलसिले का अलावा भी आपके ऑफिस के चक्कर तो लगते ही रहते हैं क्यों, आजकल। अब वहाँ पे क्या हो गया मैडम? अरे वहाँ कुछ नहीं हुआ, मैंने अपनी किताब का पहला ड्राफ्ट दिया था ना आपको। अरे। आपने तो पढ़ भी लिया होगा। हाँ कैसा मैडम, लगा? वो आपकी किताब का पहला ड्राफ्ट ना, जी। अब वो तो मैं थोड़ा बस काम में लगा हूँ, मेरी टॉप प्रायोरिटी पे वो टेबल पे रखा हुआ, बस पढ़ने में थोड़ा सा टाइम वो। हेलो एवरीवन। ओह मंजू जी, हेलो मैम। हेलो हेलो, हाउ आर यू डूइंग टुडे? ऑल फाइन मैम, ऑल गुड। वैसे मैम मैं क्या बोल रहा था, वो मेरी नई प्रेस के लाइसेंस के लिए वो नेताजी से हम बात करने वाले थे, कुछ हुआ क्या उसका? अच्छा हाँ, वो तो मेरी टॉप प्रायोरिटी पर है, लेकिन आप तो जानते हैं केशव जी, अच्छा। आजकल काम थोड़ा ज्यादा रहता है। हाँ, तो वैसे इस बेवकूफ की कुछ खबर? मैडम आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं? अरे तुम्हारे बारे में नहीं, तो आपने एचओडी मैडम के बारे में? अरे उनके बारे में भी नहीं, तो फिर तुम भी ना सखाराम। सखाराम, आशुतोष के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा आशुतोष, वो तो नहीं आ रहा है ना, देखिए वो ना आए तो ही ज्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली, हाँ? जस्ट लॉस्ट अंडरस्टैंड। मीटिंग की तैयारी हो गई ना? हाँ बिल्कुल हो गई। अरे ऐसे कैसे हो गई? चाय कहाँ से आ रही है सखाराम? शर्मा कैफे से। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। और समोसे? आपकी फेवरेट रवि आर से। बाय Perfect. डिफॉल्ट। अब हुई ना मीटिंग की तैयारी? अच्छा, आप लोग सब आ गए हैं तो अपने एचओडी मैडम को बुलाना। हाँ। हाँ जी। जरूर। अरे सखाराम, तुमने लिस्ट रख दी थी ना? आपने दी थी, मैंने रख दी थी। वैसे आज मीटिंग में शांति रहेगी, क्यों, ऐसा क्या हो गया? आशुतोष नहीं आ रहा ना। अरे याद है ना पिछली बार अपना नाटक फेस्टिवल में भेजने के लिए उसने मेरी नाक में दम कर दिया था, बाय गॉड। मैं तो कहता हूँ उसकी तो आदत है फटे में टांग अड़ाने की, है ना? क्या नाम था उसके नाटक का? जो लेके आया था पिछली बार, कल्लू का काल हाँ, दोष। ऐसे कुछ था। कल्लू का कलयुग। अरे नहीं, कलयुग का कर्म योग। हाँ। मैं तो कहता हूँ इतने सीरियस नाटक उठाकर लेके आता है, ना सर ना पैर और फालतू की भाषणबाजी। कहता है कि नाटक ज्वलनशील मुद्दों पर होना चाहिए। जी हाँ, आजकल ऐसे नाटक देखने का किसके पास समय है? नाटकों में कुछ हंसी ठिठोली हो तो बात बने। वो तो अच्छा हुआ पिछली बार मंत्री जी के साले के पास एक हास्य नाटक मौजूद था, वरना आशुतोष ने तो अपना नाटक फेस्टिवल में घुसा ही देना था। कौन आ रहे हैं? आशुतोष, अच्छा भाई, फिर मैं तो चलती अरे हूँ। मैडम रुकिए ना आप, मंजू जी कौन आ रहे हैं? छोटी मैडम आ रही है। छोटी मैडम। आप तो प्लीज शांत हो जाइए। हाँ ठीक है ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। प्लीज बैठिए, बैठिए। थैंक यू। आप सबसे अपनी पहली मीटिंग में मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें भी। लाइकवाइज मैम। रामचंद्र, वो एक लिस्ट बोली थी रेडी करने को, रेडी है क्या? सखाराम वो लिस्ट बोली थी रेडी करने को, रेडी है क्या? सखाराम वो लिस्ट बोली थी रेडी करने को, रेडी है। तो एक्चुअली आप ही के नाम है इसमें। पहला नाम मिस मालिनी शर्मा। मैम। हेलो, आप मीडिया से हैं? जी, नवयुग पत्रिका।
वेरी नाइस। और फिर मिस्टर केशव, यस मैम। प्लीज बैठिए, Okay, प्लीज thank बैठिए। आप पब्लिशिंग हाउस से? जी, केशव राज पब्लिकेशन। वंडरफुल। और फिर मंजू जी, हाँ जी। कैसी हैं आप? जी मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। आप तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से हैं, सब जानते ही होंगे आपको। मंजू जी को कौन नहीं जानता। और चौथा नाम भी है, मिस्टर आशुतोष नाटककार, ये नहीं आए क्या? मैम नहीं आए तो ही अच्छी बात। ऑफिस में तो दिखते नहीं है, मीटिंग में क्या ही दिखेंगे। एग्जैक्टली। अब से दिखने लगेंगे। पर चलिए ये मीटिंग शुरू करते हैं। श्योर। अरे अरे ये कौन सा समय है लाइट के जाने का? रामचंद्र देखो जरा। अरे सखाराम, ये कौन सा समय है लाइट के जाने का? देखो जरा। सखाराम, ये कौन सा समय है लाइट के जाने? देखो जरा। भूत शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बरखुरदार, आप कौन? जी मैं आशुतोष, नाटककार। अलग से न्योता भिजवाएंगे क्या? अंदर आके बैठिए प्लीज, बैठिए। तो मीटिंग शुरू करते हैं। कर देते हैं मैम। देखिए ये मीटिंग मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे, अहम मुद्दे पे बुलवाई है और मुझे आप सबके व्यूज चाहिए। ओके। ठीक है? रामचंद्र वो तस्वीर लगाओ यहाँ पर। सखाराम, तस्वीर लगाओ यहाँ पर। सखाराम, वो तस्वीर लगाओ यहाँ। ये आप सब देखिए, अच्छा। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ओके। आप सब जानते ही होंगे इनको, स्वर्गीय श्री प्रेमचंद। प्रेमचंद जी, हाँ हाँ हाँ। हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं इस तस्वीर में। कितनी सुंदर लग रही है ये तस्वीर। वेरी गुड मैम। ध्यान से देखें तो सर पर मोटे कपड़े की टोपी और नीचे धोती कुर्ता पहने हैं। खद्दर का सा लगता है। कनपटी चिपकी है और गालों की हड्डियां उभर के बाहर आ रही हैं। पर इनकी घनी घनी मूछे वो है जो चेहरे को भरा भरा बतलाती है। अब जरा नजर घुमाइए पैरों की तरफ। कैनवस के जूते पहने हैं इन्होंने, जिसके बंद बेतरतीब से बंधे हैं, जैसे लापरवाही से बांध दिया हो, बस काम खत्म सा किया हो। इनके दाएं पैर का जूता तो ठीक है, पर बाएं पैर के जूते पर आकर मेरी नजर अटक सी जाती है। अब आप सब देखिए जरा बाएं पैर को। इनके बाएं पैर के जूते में एक बड़ा सा छेद है, जिसमें से इनकी उंगली बाहर निकल कर आ रही है। देखिए ये फोटो मैंने सुबह देखी थी और तब से मेरा दिमाग चक्कर खा रहा है। इतना महान व्यक्तित्व और उसकी फोटो खिंचवाने की ये पोशाक। तो सोचिए रोजमर्रा की जिंदगी में क्या पहनते होंगे ये? घर से निकलने वक्त क्या पहनते होंगे? मुझे नहीं समझ आ रहा। अब आप सब बताइए कि क्या ये आपको परेशान करता है? Does it bother any of you? आप बोलिए। अरे मैडम, पहले तो मैडम क्या ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं आपकी भाई। हाँ वो तो है। नहीं देखिए, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, उस एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में से जो तथ्य आपने हमारे सामने निकाल के रखे हैं मैडम, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपसे, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। खैर अगर मैं अपनी नजर से देखूं तो मुझे नहीं लगता कि प्रेमचंद जी के पास अलग अलग पोशाकें होंगी। अरे इनमें वो पोशाकें बदलने वाला मूड ही नहीं है। ये तो जैसे हैं वैसे फोटो में खिंच जाते हैं। मैडम देखिए, मैं तो कहूंगा कि आज हिंदी साहित्य समिति में आपका अध्यक्षा के तौर पर पहला दिन, और पहले ही दिन इतना महत्वपूर्ण सवाल, जूते क्यों फटे हुए हैं? मैडम मैं इस समिति का भविष्य बहुत उज्जवल देख सकता हूँ सिर्फ आपके सानिध्य में। अब खैर, अब जूतों के बारे में बात करनी है तो एक बार इनका चेहरा देखिए। इनके चेहरे को देखकर लगता है कि इन्हें इस बात की जरा भी भनक है कि इनके जूते फटे हुए। भाई मुझे तो नहीं लगता। मैं तो सोच रही हूँ क्या इन्हें इसका जरा भी एहसास था? देखिए ना, चेहरे में जरा भी लज्जा शर्म या छेप तक नहीं है। ये हालत है हमारे देश में साहित्यकारों की। एग्जैक्टली।
हमारे महान साहित्यकार इतना नहीं जानते कि अपनी धोती को जरा नीचे खींच लेते तो वो फटा हुआ जूता, उसमें से निकली हुई उंगली सब छुप सकती है। मगर फिर भी देखिए, चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। मुझे लगता है ये सब तब शुरू हुआ होगा जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा होगा। तब परंपरा के अनुसार उन्होंने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की होगी और दर्द के गहरे कुएं में पड़ी मुस्कान को वो ऊपर निकाल ही रहे होंगे कि तभी फोटोग्राफर ने फोटो क्लिक कर दी होगी और थैंक यू कह दिया होगा। लेकिन बहुत विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, इसमें व्यंग है। सोचिए जरा, कैसे आदमी है ये? खुद तो फटे जूतों में फोटो खिंचवा रहे हैं और किसी पे हंस भी रहे हैं। अरे भाई, फोटो खिंचवानी ही थी तो जूते तो ठीक से पहन लेते, वरना फोटो ना खिंचवाते। मैं कहती हूँ अगर ये फोटो ना खिंचवाते तो इनका क्या चला जाता, क्या बिगड़ जाता इनका? मुझे तो लगता है जरूर इनकी पत्नी ने कहा होगा चलो चलो फोटो खिंचवाते हैं, और ये अच्छा चल भाई कहकर ऐसे ही बैठ गए होंगे। आपको हंसी आ रही है इस बात पर? है? ये हंसी वाली बात है? आपको ये नहीं लग रहा कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी की बात है कि किसी आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूते नहीं है? इस तस्वीर को देखिए जरा। क्या इस तस्वीर को देखते देखते आप इनके अंदर के क्लेश को अपने भीतर महसूस कर पा रहे हैं, जो रोने पर मजबूर करता है? लेकिन आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग बस रोक देता है। आशुतोष, देखिए हम सब तो बस इतना कहना चाह रहे थे कि प्रेमचंद जी को फोटो का महत्व नहीं पता। अरे देखिए, फोटो का महत्व अगर पता होता, मांग लेते किसी से जूते। लोग तो मांगे के कोट से मुंह दिखाई कर लेते हैं। अरे मांगे की मोटर से अपनी बारात निकाल लेते हैं। जी मैंने खुद निकाली है। लोग अरे और तो और फोटो खिंचवाने के लिए लोग बीवी तक मांग लेते हैं। बताइए किसी जूते मांगते नहीं बने। अरे मंजू जी, आप तो ना बीवियों के पीछे पड़ गई एकदम लठले। वैसे सही कहा आपने मालिक जी, इन्हें फोटो का महत्व ही नहीं पता। मैडम देखिए, मैं तो कहता हूँ कि आजकल तो ऐसा जमाना आ गया है कि गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, क्योंकि लोग इतना चुपड़वा के फोटो खिंचवाते ताकि बाद में फोटो में खुशबू आए, और यहाँ इनसे जूते मांगते नहीं बने। पता ही। अब देखिए, जूतों की बात हो रही है तो टोपी की बात ना होना बिल्कुल गलत है। अब टोपी 4 आने में मिल जाती है, और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या ही मिलते होंगे, और अब तो जूतों की कीमत और भी बढ़ गई है। अब इतिहास गवाह है इस बात का कि एक जूते पर 2500 टोपियां यूं ही निछावर हो जाती। मुझे तो लगता है ये हमारे महान साहित्यकार इसी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए। देखिए, आप सब मानेंगे नहीं, पर ये विडंबना इतनी तीव्रता से मुझे आज तक नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। ये महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते हैं आज तक, पर फोटो में इनका जूता फटा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे। माफ कीजिएगा मैडम, मेरा जूता भी ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। ये ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, लेकिन अंगूठे के नीचे तला एकदम फट गया है। अंगूठा जमीन से रगड़ खाता है और रगड़ खा खा कर लहूलुहान हो जाता है। अंगूठे के नीचे तला एकदम घिस जाएगा, पंजा एकदम छिल जाएगा, लेकिन अंगुली बाहर नहीं दिखती। लेकिन इस तस्वीर में इनकी पांव की अंगुली जरूर दिखती है, लेकिन अंगूठे के नीचे तला एकदम सुरक्षित है, और मेरे पांव की उंगली बेशक ढकी है, लेकिन अंगूठे के नीचे तला घिस रहा है। देखिए, साफ सीधी बात यह है कि प्रेमचंद जी को नहीं पता पर्दा क्या होता है। हम सब लोग यहाँ पर्दे के पीछे कुर्बान हैं, और ये है कि फटा जूता इतनी ठाट से पहने। भाई मैं तो ऐसे फोटो बिल्कुल भी नहीं खिंचवा सकती। और ऐसे फटे जूते तो जिंदगी भर ना पहनूं, भले ही कोई जीवनी बिना फोटो की छाप दे। अरे रामचंद्र, ये चाय कहाँ रह गई भाई, अभी तक नहीं आई? सखाराम, चाय कहाँ रह गई भाई, अभी तक नहीं आई? सखाराम, ये चाय कहाँ रह गई भाई, अभी तक नहीं है?
आप इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। इनकी ये व्यंग मुस्कान, क्या ये हमारे हौसले पस्त नहीं कर देती है? कौन सी मुस्कान है ये? आप बताइए, क्या होरी का गोदान हो गया, या पूछ की रात में नील का हिरकू का खेत चल गई? आप बताइए, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता था? या वो माधव जो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया? वही मुस्कान मालूम होती है। चाय अरे, बढ़िया चाय भी आ गई। चाय आ गई। अब मंजू जी चाय लीजिए। शुक्रिया। आप चाय लीजिए। अरे सखाराम, अब ये समोसे कहाँ रह गए भाई? हाँ जोड़ी मैडम, ये समोसे कहाँ रह गए भाई? सखाराम, अब समोसे का इंतजाम बाहर कर दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल चाय से ही काम चला लेते हैं। देखिए, अब अहम मुद्दे पर वापस आते हैं। इनका जूता फट कैसे गया? क्या बहुत चक्कर लगाते रह गए होंगे, या फिर पनिये के तकादे से बचने के लिए मील दो मील घूम कर घर पहुंचते होंगे? क्या करते होंगे ऐसा? नहीं मैडम, देखिए सॉरी, माफ कीजिएगा। देखिए मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा था कि एक बार इनका जूता देखिए। इनका जूता फटा है, घिसा नहीं। और ज्यादा चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। अब मिसाल के तौर पर आप कुम्मन दास का ही केस ले लीजिए। फतेहपुर सिकरी आने जाने में उसका जूता भी घिस गया था और उसे बड़ा पछतावा हुआ था। उसने कहा था कि आवत जावत पनहिया घिस गई, बिसरी गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। केशव जी, हाँ जी, बात तो आप ठीक है। थैंक यू मैडम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तो फिर इनका जूता कैसे फट गया? इनका जूता तब फट गया जब वे किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई थी, उस पर इन्होंने कई बार अपना जूता ठोकर मार मार कर फाड़ दिया। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया था, उस पर इन्होंने कई बार अपना जूता आजमाया होगा। अरे भाई, फिर मैं कहती हूँ ये उसे बचा कर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी हो जाता है। सारी नदियाँ पहाड़ थोड़ी फोड़ती है, कुछ अपनी दिशा बदलकर घूमकर भी निकल जाती है। एग्जैक्टली। क्या बात करते हैं आप नहीं, आशुतोष? ये समझौता कर ही नहीं सके। मुझे लगता है इनकी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी। वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मैं तो कहता हूं इनका चेहरा एक और बार देखिए। इनके चेहरे को देखकर ये नहीं लगता कि नेम धर्म इनका बंधन था, बल्कि ये लगता है कि नेम धर्म इनकी मुक्ति थी। बिल्कुल। तस्वीर में आप इनकी ये व्यंग मुस्कान देखिए। क्या देखकर यूं नहीं लगता कि जिसे ये घृणित समझते होंगे उनकी तरफ हाथ की उंगली नहीं बल्कि पांव की उंगली से इशारा करते हो, या ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं जिस टीले को इन्होंने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ दिया। जी मैं समझ पा रहा हूं इनकी ये व्यंग मुस्कान भी और इनकी पांव की उंगली का इशारा भी। ये मुझ पर या हम सब पर हंस रहे हैं, उन पर भी जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, और उन पर भी जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। ये सोच रहे हैं, चलो माना, मैंने तो ठोकर मार मार कर अपने जूते को फाड़ लिया, मेरी उंगली बाहर निकल आई, पर मेरा तलुआ तो बच गया और मैं चलता रहा। पर तुम सब जो उंगली छिपाने के चक्कर में तलुए को घिसा रहे हो, वो आगे तक जाओगे कैसे? मुझे अब सब समझ आ गया।
I have understood it all. इनके फटे जूते का राज भी, इनकी उंगली का इशारा भी और इनकी व्यंग मुस्कान भी। तो चलिए इसी नोट पर आज की ये मीटिंग खत्म करते हैं। ओके मैम। I think it was a very successful meeting. आप सब इतने शॉर्ट नोटिस पर आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। And to be honest, मैंने डिसीजन ले लिया। I've made the decision. Of course, Ministry of Culture के थ्रू, मंजू जी के थ्रू आप सब तक पहुंच जाएगा मेरा डिसीजन। श्योर। Thanks everyone and मंजू जी समोसे जरूर खा के जाइएगा, जी उसी के लिए तो आए थे। Thanks everyone. रामचंद्र। अरे मंजू जी, मैं क्या बात कर रहा था, वो लाइसेंस के लिए थोड़ा सा मंजू जी से थोड़ा जल्दी बात करेंगे तो आई थिंक बिल्कुल श्योर। काम के वक्त ही जाएंगे। तू सही से काटे, समझा ना? हाँ हाँ, अबे सीधी पकड़ से। हाँ हाँ, सर मत काट देना। अबे नीचे नीचे ले, नीचे। हाँ हाँ, सीधा सीधा काट, ठीक है? हाँ हाँ, आने दे आने दे। हाँ हाँ, आने दे आने दे। हाँ, सीधा सीधा तू रहा हूँ। हाँ तो ठीक है। हाँ आने दे। हाँ हाँ हाँ, आने दे आने दे। पटना ले जाऊँ, काट सही से। हाँ चल ठीक है। यहाँ यहाँ पे लगा दे, यहाँ पर लगा। अरे कैसे लगाऊं बच्ची? मुझे उठा, उठा मुझे। अरे लाइट भी आ गई। चल अब छोटी मैडम को बुला के चलो। प्रेमचंद के फटे जूते वाले सारे कास्ट यहाँ जाए। प्रेमचंद के फटे जूते जिनका निर्देशन किया था राजीव मैनी ने। को भी शायद बाहर है। कलाकारों का परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और मैं क्लर्क की भूमिका में था। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं नाटककार की भूमिका में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्मृति, मैं एचओडी की भूमिका में। मेरा नाम कल्पना है और मैं मंजू जी के किरदार में।
नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और मैं चपरासी की भूमिका में। नमस्कार, मेरा नाम है शशांक चौरसिया और आपने मुझे देखा केशव राज की भूमिका में। नमस्कार सभी को, मेरा नाम राजीव मैनी है और मैं इस प्रेमचंद के फटे जूते का निर्देशक हूँ।